Hey guys, this is Naman Mittal welcoming you all to Crack Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today we shall be cracking each and every essential information with respect to Atmanirbhar Bharat Abhiyan 5.0. The fifth tranche of the Government of India has given a special emphasis on the employment, ease of doing business and state governments. So respecting the time guys, let's begin this video. Before coming to the topic, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Prep Nuts का एक डेली न्यूज नट्स इनिशिएटिव है जिसमें ऑन डेली बेसिस वी ट्राई टू डिलीवर यू ऑल द एसेंशियल न्यूज दैट यू मस्ट रीड। और हमारा कवरेज रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सोर्स से, वी इंक्लूड आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी एज वेल। और डेली न्यूज नट्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग खुद से सीख पाए कि कौन सी न्यूज पढ़नी चाहिए, उसे कैसे पढ़ना चाहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसे यूज कैसे करना चाहिए। और डेली न्यूज नट्स का एम्फोसिस रहता है एप्लीकेशन पार्ट पे कि आपको यूज कैसे करना है वो न्यूज अपने एग्जामिनेशन में। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लुक फॉरवर्ड फॉर द डेली न्यूज नट्स which we give on daily basis. Coming on to the today's topic now. Fiscal stimulus package 1.0, that is Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, was released by the government of India of value of near about 1% of the GDP. Then the experts suggested that the value announced by the government of India is quite low with respect to the size of the Indian economy. और उन्होंने suggest करा कि near about 5% of the GDP आपको announce करना चाहिए. Then the Prime Minister of India announced the Atmanirbhar Bharat Abhiyan package of 20 lakh crores, equivalent to the 10% of the India's GDP. And since that announcement, Finance Minister of India has come for 5 times giving the final details of that package. तो फिफ्थ ट्रांche में गवर्नमेंट ने एम्फसाइज करा है अपॉन हेल्थ, स्टेट फाइनेंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री। तो ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट पे आएगा, सपोर्ट टू बिजनेसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑन द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स। फिफ्थ ट्रांche इज द फाइनल अनाउंसमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड। और आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज ने एम्फसाइज करा है अब तक लैंड, लेबर, लिक्विडिटी and loss pay. So let us study the final details of the fifth and the last tranche announced by the government of India under Atmanirbhar Bharat Abhiyan package. Government of India has enhanced the allocation for MG Narega by rupees 40,000 crore and it will help generate 300 crore person days, thereby addressing the need of employment of the migrants gone back to their home. और MG Narega से फोकस किया जाएगा कि ड्यूरेबल और लाइवलीहुड असेट्स का क्रिएशन हो टू बूस्ट द रूरल इकोनॉमी थ्रू हायर प्रोडक्शन। तो MG नरेगा में स्पेंडिंग की बात फर्स्ट ट्रांचे से लगातार चली आ रही है बिकॉज फर्स्ट ट्रांचे में पब्लिक स्पेंडिंग से रिलेटेड कोई भी बात नहीं थी, तो तब इसका क्रिटिसिज्म हुआ था कि आपने तब पब्लिक स्पेंडिंग नहीं करी है। तो गवर्नमेंट हैज टेकन केयर ऑफ दोस क्रिटिसिजम्स हियर इन द फिफ्थ ट्रांचे। और बजट के थ्रू गवर्नमेंट ने 60,000 रुपीज ऑलरेडी एलोकेट करे हुए हैं फॉर द मनरेगा एंड दिस 40,000 करोड़ इन एडिशन टू दिस 60,000 करोड़ विल डेफिनेटली ईज द प्रॉब्लम्स ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स हु हैव गॉन बैक टू होम by providing them the employment. But again MG नरेगा में जो बाकी reforms experts ने suggest करे थे, most of them have been neglected by the government. Some of the suggestions made by the experts were with respect to the job card registration on site, जिसमें ये suggest किया गया था कि जो job card की requirement है को हटा दिया जाए और on site registration किया जाए जो भी काम करना चाहता है उसका। तो इससे जो पेपर वर्क रिलेटेड हर्डल्स होते हैं वो नहीं आएंगे और लोगों को इजीली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इन दिस नीड ऑफ द आवर। द सेकेंड was with respect to the number of days, जो अभी 100 days अलाउड है एमजी नरेगा में काम करने के लिए इन एन ईयर, उसको भी रिलैक्स करने की बात करी थी और इसको ईयर अराउंड एम्प्लॉयमेंट गिविंग स्कीम बनाने की जरूरत थी। थर्ड सजेशन गिवन वाज विद रिस्पेक्ट टू दी एक्सपेंशन इन द डेफिनेशन ऑफ द एमजी नरेगा। तो जो डेफिनेशन है यहाँ पे वो अभी स्किल्ड वर्कर्स को इंक्लूड नहीं करती है और ना ही वो केयर गिवर वर्कर्स को इंक्लूड करती है। स्किल्ड वर्कर को यहाँ पे इंक्लूड करके वेज सब्सिडी स्कीम भी स्टार्ट करी जा सकती थी, जिसमें जो भी एमएसएमईज रन कर रही हैं अपनी यूनिट्स वो डायरेक्टली थ्रू एमजी नरेगा लेबर रिक्रूट कर सकती थी और उनके वेजेस का कुछ पार्ट सेंटर प्रोवाइड करती, तो उससे एमएसएमईज पे वेज बर्डन थोड़ा कम आता, तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती और स्किल्स भी इंक्रीज होते। तो ये सारी जो चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट थी वो एड्रेस नहीं हुई है फिफ्थ ट्रांचे में। द ओनली थिंग डन आउट हियर इज टू इंक्रीज द एलोकेशन अंडर द एमजी नरेगा बाय 40,000 crore rupees. Now coming on to the health reforms and
इनिशिएटिव पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है, और स्पेशल एम्फोसिस दिया जाएगा ग्रास रूट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को, लाइक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स. द सेकंड अनाउंसमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस हॉस्पिटल ब्लॉक्स, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे और एक लैब का नेटवर्क बनाया जाएगा फॉर सर्विलेंस एट डिस्ट्रिक्ट एंड द ब्लॉक लेवल. द थर्ड अनाउंसमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ, जो कि रिसर्च को एनकरेज करेगा एंड इट विल बी established by the ICMR, that is the Indian Council of Medical Research. The last announcement under the health category is with respect to the implementation of National Digital Health Blueprint, जो कि National Digital Health Mission के अंडर आता है. तो National Digital Health Blueprint जो है वो बेसिकली इंटीग्रेट करता है सारी डिस्पैरेट हेल्थ इंफॉर्मेशन को. अभी इंडिया में जो भी हेल्थ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो इन सिलोज है, तो ये बाय लेवरेजिंग द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी उन सारी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करेगा और स्ट्रीमलाइन करेगा अक्रॉस द प्लेयर्स इन द हेल्थ इकोसिस्टम इन इंडिया. और इसमें प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ख्याल रखा गया है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एट द फोरफ्रंट इन दिस ब्लूप्रिंट. अब अगर हम बात करें हेल्थ से रिलेटेड रीसेंट इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, जो कि जानना इंपॉर्टेंट है, दे आर विद रिस्पेक्ट टू द ई संजीवनी विच प्रोवाइड्स टेली कंसल्टेशन सर्विसेज. द सेकेंड इज आई गॉट सिस्टम विच इज फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग. थर्ड इज आरोग्य सेतु which is the contract tracing app of India, and India has also enhanced the PPE manufacturing capacities of the Indian manufacturing units. जब लॉकडाउन इंप्लीमेंट हुआ था तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PPE was zero, but as of now near about 2 lakh kits per day are being manufactured by the Indian manufacturers. तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ पुराने रिफॉर्म्स और जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रास रूट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं और नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट है, बिकॉज ब्लूप्रिंट से डेटा एस्टिमुलेट होगा, कलेक्ट होगा और वो प्रोसेस होगा, और ग्रास रूट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे इमीडिएट सपोर्ट टू द पीपल एट द लोकल लेवल. लेट्स मूव ऑन टू द अदर सेक्टर्स वेयर द गवर्नमेंट हैज अटेम्प्टेड रिफॉर्म्स. सो एजुकेशन इज द नेक्स्ट, जहां पे पीएम ई विद्या लॉन्च किया गया है, विच इज अ मल्टी मोड एक्सेस टू डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन. ऑनलाइन एजुकेशन को पुश देने के लिए पीएम ई विद्या लॉन्च किया गया है इनिशिएटिव. द सेकंड इज मनोदर्पण. ये साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स को बट टीचर्स, फैमिलीज, बट सबको ये मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग से रिलेटेड एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, बिकॉज लॉकडाउन के कारण साइको बिहेवियरल चेंजेस काफी ज्यादा लोगों में देखने को आए हैं. सो मनोदर्पण विल ट्राई टू एड्रेस सच बिहेवियरल चेंजेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड. द नेक्स्ट अनाउंसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल करिकुलम एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क. तो एक नया करिकुलम और फ्रेमवर्क रिलीज करेगी गवर्नमेंट फॉर स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड एंड टीचर्स एज वेल. एंड द लास्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, जिसका ये ऑब्जेक्टिव है दैट एवरी चाइल्ड शुड अटेन लर्निंग लेवल्स एंड आउटकम्स इन ग्रेड 5 बाय 2025. तो ये बेसिकली लर्निंग लेवल्स और लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करेगा ऑफ ऑल चिल्ड्रन ऑफ ग्रेड 5 बाय 2025. तो एजुकेशन से रिलेटेड जो रिसेंट में नए इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए थे, जिनको इनके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. द फर्स्ट इज दीक्षा एंड इट सर्व्स एज अ नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स. अक्रॉस इंडिया जो भी टीचर्स हैं उनको इक्विप किया जाएगा एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी से थ्रू दीक्षा. देन द गवर्नमेंट हैज एम्फसाइज्ड अपॉन द यूज ऑफ रेडियो एंड पॉडकास्ट फॉर टीचिंग, एंड टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को अलाउ कर दिया है टू स्टार्ट देयर ऑनलाइन कोर्सेज. द अदर इंपॉर्टेंट मेजर्स रिलेटेड टू द ऑनलाइन एजुकेशन इंक्लूड स्वयं, दैट इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. तो स्वयं के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इज एक्सेस, सेकंड इज इक्विटी एंड द थर्ड इज क्वालिटी. इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना स्वयं का टारगेट है. एंड द अदर रिफॉर्म्स टेकन फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन इंक्लूड द कोलैबोरेशन विद द डीटीएच कंपनीज लाइक टाटा एंड एयरटेल टू प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्सेज, ई-पाठशाला wherein 200 new textbooks were uploaded. So these are some of the initiatives that you must study along with the reforms suggested by the 5th tranche of the government of India. Now moving next on the ease of doing business, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको बढ़ा दिया है. पहले 1 लाख रुपए थी, उसको अब 1 करोड़ रुपए कर दिया है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू इंसुलेट द एमएसएमईज. और अब जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं वो उतनी ज्यादा नहीं इंक्रीज होंगी, तो कोर्ट्स में भी क्लॉगिंग नहीं होगी ड्यू टू द राइज इन नंबर ऑफ द केसेस, बिकॉज लॉकडाउन के कारण बैंक्रप्सी बढ़ेगी, एनपीएस बढ़ेंगे, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है वो लिमिटेड रहे. इसीलिए उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को 1 करोड़ कर दिया है, बढ़ा के फ्रॉम 1 लाख रुपीज. और साथ ही में एमएसएमई
एमएसएमई की इंसॉल्वेंसी के लिए एक अलग से फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। फर्स्ट वाले पॉइंट पे हमने देखा था कि वहां से अब एमएसएमईज को हटा दिया गया है, बट उनकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स भी जरूरी हैं, तो उसके लिए एक नया फ्रेमवर्क गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। और जो भी फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं वो 1 साल तक सस्पेंडेड रहेंगी, मतलब 1 साल तक कोई भी नई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स नहीं अलाउ होंगी। देन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एम्पावर्ड इटसेल्फ टू एक्सक्लूड कोविड-19 रिलेटेड डेट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट। मतलब कोविड-19 के कारण अगर कोई कंपनी खुद को एज अ डिफॉल्ट डिक्लेयर करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्सक्लूड कर सकती है फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। सो दीज ऑल मेजर्स हैव बीन टेकन टू रेस्ट्रिक्ट द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एंड टू अवॉइड क्लॉगिंग ऑफ द केसेस इन द कोर्ट्स। द नेक्स्ट रिफॉर्म हैज बीन टेकन विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज एक्ट, जिसमें कुछ वायलेशंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जिनके लिए कंपनीज एक्ट के अंदर पहले क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जा सकती थी। दे आर लाइक कि अगर कोई शॉर्टकमिंग हो सीएसआर रिपोर्टिंग में, अगर कोई बोर्ड की रिपोर्ट इनएडिक्वेट हो या फाइलिंग से रिलेटेड कुछ डिफॉल्ट्स हो, तो इस टाइप की जो छोटी छोटी चीजें थी उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ताकि ये सब चीजें अगेन कोर्ट में जाके पाइल अप ना हो और केसेस जो है वो फर्दर इंक्रीज ना हो। गवर्नमेंट ने 2018 में ऐसे 16 केसेस और थे जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस थे, उनको हटा दिया था। सो नाउ द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस वुड बी इन एडिशन टू दीज 16 केसेस व्हिच वर डीक्रिमिनलाइज्ड बैक इन 2018। फर्दर रिफॉर्म्स जो लिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज एक्ट इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ द डेटा बैंक ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक डेटा बैंक बनाया था गवर्नमेंट ने। सिमिलरली स्पाइस प्लस करके एक सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा बनाया था कंपनीज के लिए, ताकि एक सिंगल एप्लीकेशन का यूज हो सके फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू कंपनी एंड अलॉटमेंट ऑफ द DIN टू देम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। नाउ द इंडियन पब्लिक कंपनीज कैन डायरेक्टली लिस्ट देयर सिक्योरिटीज इन परमिसेबल फॉरेन ज्यूरिसडिक्शंस, जो अभी तक अलाउड नहीं था। तो अब इंडियन कंपनीज की लिस्टिंग जो है वो फॉरेन कंट्रीज के स्टॉक मार्केट्स में डायरेक्टली की जा सकती है। तो इससे कंपनीज जो है वो बेसिकली बोरोइंग कर सकेंगी फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉरेन ज्यूरिसडिक्शंस। कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज है वो यहां से कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी। द नेक्स्ट स्टेप इज कि उन कंपनीज को लिस्टेड कंपनीज नहीं काउंट किया जाएगा जो अपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करती हैं। तो एनसीडीज जो होते हैं, दैट इज नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, वो कंपनीज इशू करती हैं टू टेक लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ऐसी कंपनीज को अभी तक लिस्ट किया जाता था, अब उनको लिस्ट नहीं किया जाएगा। तो इट वुड बी इजी फॉर द कंपनीज टू इशू एनसीडीज बाय अवॉइडिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज व्हिच अर्लियर वर मैंडेटरी। जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है NCCLAT, उसकी एडिशनल बेंचेस बनाई जाएंगी। रीजन इज सिंपल, बिकॉज केसेस बढ़ेंगे तो उनका रेजोल्यूशन टाइमली मैनर में होना जरूरी है, एंड फॉर दैट एडिशनल बेंचेस ऑफ द NCCLAT वुड बी मेड। एंड द लास्ट इज लोअर पेनल्टीज फॉर ऑल डिफॉल्ट्स। ऑब्वियसली इससे भी केसेस कम फाइल होंगे एंड कंपनीज वुड नॉट चैलेंज सच पेनल्टीज बिकॉज दे वुड बी ऑफ रिलेटिवली लोअर वैल्यू। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से रिलेटेड, मतलब जो डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे रिफॉर्म्स लिए गए हैं, वो यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप। तो गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी अनाउंस करेगी जिसमें स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की पूरी लिस्टिंग होगी कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कौन सी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज काम कर रही है। एंड देन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में एटलीस्ट वन एंटरप्राइज विल रिमेन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, बट प्राइवेट सेक्टर विल ऑल्सो बी अलाउड। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में अलाउ किया जा रहा है फंक्शन करने को, और स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अलावा जो अदर सेक्टर्स हैं वहां पे सारी PSEs को प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, दे आर इंपॉर्टेंट। द लास्ट मेजर टेकन आउट हियर इज टू सपोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट कर रही हैं सेंटर को कि दे आर फेसिंग फाइनेंशियल क्रंचेस और उनकी किसी प्रकार से हेल्प करी जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट्स का ये कहना था कि आप हमारे फिस्कल डेफिसिट की लिमिट जो है अंडर द FRBM एक्ट वो इंक्रीज कर दो फ्रॉम 3% टू 5%, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फाइनली डन दैट। और अब फिस्कल डेफिसिट की लिमिट जो है वो 3 to 5% कर दी गई है। तो स्टेट्स को अब फिस्कल स्पेस मिल गई है फॉर एडिशनल बोरोइंग, और ये एक्स्ट्रा रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा स्टेट्स को ऑफ नियर अबाउट 4.28 लाख करोड़। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी हैं गवर्नमेंट ने। अगर गवर्नमेंट ने 2% बढ़ाया है तो उसमें कंडीशंस ऐसी हैं कि 0.5% जो है वो तो अनकंडीशनल ट्रांसफर है, मतलब 0.5% स्टेट को विद इमीडिएट इफेक्ट मिल जाएगा, बट रेस्ट 1.5% इज टाइड विद सम और दी अदर कंडीशन। तो बेसिकली यहाँ पे 4 एरियाज है। द फर्स्ट इज वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यूज। तो ये 4 एरियाज हैं जहां पे स्टेट्स को काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे स्टेट्स इन चारों एरियाज में काम करेंगे तो फर्दर फंड्स मिलते चले जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट ने वन नेशन वन राशन कार्ड पे काम किया तो उसको 0.25% और रिलीज कर दिया जाएगा। अगर उसने ईज ऑफ डूइंग पे काम कर दिया तो उसको फर्दर 0.25% रिलीज कर दिया जाएगा। इस तरीके से 0.25% इन चारों एरिया पे अटैच्ड है। और अगर इन चार में से कोई 3 भी कर लेता है स्टेट तो उसको 0.50% जो कि रिमेनिंग अमाउंट था वो रिलीज कर दिया जाएगा। तो हालांकि यहाँ पे देखने को दिखता है कि 2% बढ़ा दिया है, स्टेट की डिमांड जो थी वो एक्सेप्ट कर ली गई है, बट इट्स नॉट राइट। सिर्फ 0.5% बढ़ाया है। बाकी स्टेट्स को इन 4 एरियाज में काम करना पड़ेगा, तभी उनको फर्दर बोरोइंग्स अलाउ करी जाएंगी। बोरोइंग से रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ बातें हैं। लाइक आरबीआई ने रिसेंटली 60% इंक्रीज किया था वेज एंड मीन्स एडवांसेस में, और उस पर भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने बोला था कि इसको आप फर्दर इंक्रीज करो। और यहाँ पे एक और सजेशन आया है कि इंस्टेड ऑफ अलाउइंग स्टेट्स टू बोरो बाय इंक्रीजिंग देयर फिस्कल लिमिट, इट शुड हैव बीन सेंटर हु शुड हैव बोरोड एंड देन ट्रांसफर्ड इट टू द स्टेट्स। बिकॉज जो सेंटर बोरो करता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और जो स्टेट्स बोरो करते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो सेंटर अगर बोरो करके स्टेट्स को ट्रांसफर कर देता तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है दोनों के बीच में वो सेविंग्स हो जाती। सो दीज वर ऑल द फाइनल डिटेल्स ऑफ द 5th tranche of the announcement. Now let us form a final opinion on them. कंप्लीट आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो अमाउंट है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। पार्ट 1 में गवर्नमेंट ने नियर अबाउट 6 लाख का अनाउंसमेंट करा है, पार्ट 2 में नियर अबाउट 3 लाख का, पार्ट 3 में 1.5 लाख का और पार्ट 4 और 5 में 48,000 का। तो इन टोटल आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो स्पेंडिंग हुई है, जैसे कि हमने फर्स्ट ट्रांचे में ही ये बता दिया था कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी वो 20 लाख करोड़ नहीं होगा बल्कि इट विल बी नियर अबाउट 12 लाख। तो वो फिगर यहाँ पे आ गया है और वो 11 लाख है। जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट आत्मनिर्भर भारत अभियान में बताया गया था वो इंक्लूड करता है पुराना फिस्कल स्टिमुलस पैकेज, दैट इज दी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और आरबीआई के लिक्विडिटी मेजर्स जो अभी तक उसने लिए हैं, विच इंक्लूड्स वेज एंड मीन्स एडवांसेस एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड अदर सच मेजर्स। तो अगर इन दो मेजर्स को इंक्लूड किया जाए तो ये दोनों 9 लाख के अराउंड आते हैं। तो ये 9 लाख और 12 लाख मिला के नियर अबाउट 21 लाख का गवर्नमेंट ने एस्टिमेट शो करा है। बट एक्सपर्ट्स हैव नॉट एग्रीड टू दीज एस्टिमेट्स रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने डबल काउंटिंग करी है, बिकॉज जो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स अनाउंस करी हैं फॉर द स्मॉल कंपनीज एंड फॉर द एनबीएफसीज वो आरबीआई के मेजर्स में काउंट होगी, ना कि गवर्नमेंट के मेजर में। तो इससे रिलेटेड जो भी स्पेंडिंग है वो आरबीआई के अकाउंट में डालना चाहिए और ना कि फिस्कल स्टिमुलस पैकेज 2.0 में। एंड द सरप्राइजिंग फैक्ट प्रेजेंटेड बाय द एक्सपर्ट्स आउट हियर इज कि 20.97 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट ने अपना फाइनल एस्टिमेट दिया है उसमें से सिर्फ 2.2 लाख करोड़ डायरेक्ट एडिशनल बजटरी कॉस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर। रेस्ट आर ऑल जस्ट दी हेडलाइन फिगर्स। जो एक्चुअल एलोकेशन हुआ है तो वो सिर्फ 2.2 लाख करोड़ का हुआ है और ना कि 21 लाख करोड़ का as was stated by the आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज। बिकॉज रेस्ट ऑफ द अनाउंसमेंट जो भी गवर्नमेंट ने करे हैं उसमें से 85% आरबीआई के थ्रू आएंगे, बिकॉज आरबीआई लिक्विडिटी पुश करेगा एंड दोज ऑल अनाउंसमेंट्स वर रिलेटेड टू द लिक्विडिटी पुश, वो आरबीआई के एंड से आएंगे। तो गवर्नमेंट ने जो अपने सेंट्रल एक्सचेकर से यूज किया है अमाउंट दैट इज ओनली 2.2 लाख करोड़ बट नॉट 21 लाख करोड़। हाउएवर जो भी अनाउंसमेंट्स किए हैं स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर and the industrial reforms were part of the most awaited and pending reforms and will definitely boost the Indian economy in times to come. So what we can expect is to find government in the standby mode, ready with the sources for financial mobilization so as to pump in finances as and when economy of India requires. So this was all in the 5th tranche released by the government of India under Atmanirbhar Bharat Abhiyan package. Hope we have cracked it right. You can also check the analysis done by us of the other tranches released by the government of India in our Cracked Nuts initiative, and can also check our daily news nets for daily news briefings. We expect you to post your comments, queries, suggestions in the comment section below. Keep learning guys. Thank you.